नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN GK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए GK GS के टॉप इम्पोर्टेंट प्रश्न को आज के इस वीडियो में हम करेंगे। अगर दोस्तों आप लोग किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे होंगे तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। यह वीडियो दोस्तों सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। जिस एग्ज़ाम में आपको GK GS के प्रश्न पूछे जाते हैं उस एग्ज़ाम के लिए है। वैसे दोस्तों सभी एग्ज़ाम में GK GS के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो दोस्तों इसमें भी जितने आपको टॉप इम्पोर्टेंट GK GS के प्रश्न मिलेंगे सभी प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में किस प्रकार के GK GS के प्रश्न है। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसे भारतीय पूर्ण जागरण का जनक माना जाता है। किसको माना जाता है? चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए में दिया गया है राजा राम मोहन राय, बी में दिया गया है रविंद्रनाथ टैगोर और ऑप्शन सी में दिया गया है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी में दिया गया है स्वामी विवेकानंद। दोस्तों किसको भारतीय पूर्ण जागरण का जनक माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को माना जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगर दोस्तों हम राजा राम मोहन राय का बात करते हैं तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो इसको राजा की उपाधि दिया था अकबर द्वितीय ने। किसने दोस्तों? तो अकबर द्वितीय ने इसको राजा की उपाधि दिया था। ब्रह्म समाज का स्थापना दोस्तों राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया और ब्रह्म समाज का स्थापना कब किया गया? तो 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया। 1815 ईस्वी में दोस्तों आत्मीय सभा की स्थापना की राजा राम मोहन राय ने। इतने बात को आप याद रख सकते हैं। अगर दोस्तों हम रविंद्रनाथ टैगोर का बात करते हैं तो भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर है और रविंद्रनाथ टैगोर को दोस्तों गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। कब? तो 1913 में दिया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम पूछा जाए तो मूल शंकर बोलिएगा। भारत का मार्टिन लूथर किंग दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए किसे कहा जाता है तो आप बोलिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग के नाम से जाना जाता है। 1875 ईस्वी में दोस्तों आर्य समाज का स्थापना किया स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इस बात को आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय या संस्था है? इनमें से कौन है दोस्तों? तो इसका उत्तर हो जाएगा वित्त आयोग हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का अगर हम बात करते हैं तो इसका अध्यक्ष दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा प्रधानमंत्री दोस्तों इसका अध्यक्ष होता है। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं योजना आयोग का तो योजना आयोग का गठन किया गया 15 मार्च 1950 ईस्वी में योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग का अध्यक्ष दोस्तों कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। दोस्तों योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया। और दोस्तों याद रखिएगा नीति आयोग, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद ये सभी के अगर आपसे अध्यक्ष पूछा जाए तो आप बोलिएगा प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न ये रहा। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए। प्रश्न कहता है डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? दोस्तों यह किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक कहता हिब्रू, अंग्रेजी और लैटिन दिया गया है। तो किस भाषा से लिया गया है? तो ग्रीक भाषा से लिया गया है। विकल्प ए को दोस्तों आप सही कर सकते हैं, तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। साथ ही आज के इस वीडियो में हम आपको टॉप इम्पोर्टेंट GK GS के प्रश्न करवाएंगे। साथ ही सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी तक साथी इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। प्रश्न कहता है हर्षचरित के लेखक कौन थे?
इसके लेखक दोस्तों हो जाएगा आपको बाण भट्ट हो जाएगा। विकल्प ए के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगर दोस्तों हम बात करते हैं कालिदास का, तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। कालिदास के अगर पुस्तक का नाम आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं मेघदूतम कुमार संभवम। इसके लेखक अगर पूछा जाए तो कालिदास हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा साथी, प्रश्न कहता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसने लिखा। इसको दोस्तों किसने लिखने का काम किया है, मोहम्मद इकबाल ने इसको लिखने का काम किया है। विकल्प सी में इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। अगर हम राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में दोस्तों बात करते हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किसने कहा था, तो ये कहा था साथी राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा कहा गया। प्रश्न कहता है प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई। वैशाली, कश्मीर, राजगृह और पाटलिपुत्र दिया गया है। तो यह दोस्तों कहाँ आयोजित की गई थी, तो राजगृह में आयोजित की गई थी। ऑप्शन सी के साथ इसका सही उत्तर चला जाएगा। प्रथम बौद्ध परिषद का अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों यह 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने किया था, तो इसका अध्यक्षता किया था महाकश्यप। किसने दोस्तों, तो महाकश्यप। याद रखिएगा, यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। अगर पाटलिपुत्र का संस्थापक पूछा जाए दोस्तों, तो इसका किसने इसका संस्थापक किया, स्थापना किया, तो उदयी ने इसका स्थापना किया पाटलिपुत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा गया है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा गया है। इस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है दोस्तों, लॉर्ड रिपन। याद रखिएगा, विकल्प ए हो जाएगा। लॉर्ड रिपन ने दोस्तों 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया। और बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में दोस्तों बंगाल विभाजन हुआ था। और 1911 में लॉर्ड रिपन के समय बंगाल विभाजन रद्द हुआ। देखिए अगला प्रश्न कहता है बड़ी फर्मों की कम संख्या वाले बाजार को क्या कहते हैं। इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है अल्पाधिकार बोला जाता है। इसका सही उत्तर अल्पाधिकार हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। प्रश्न का था एकाधिकार बाजार संरचना में विक्रेताओं की संख्या कितनी होती है। विक्रेताओं की संख्या आपसे पूछा जा रहा है, तो 1 होती है। कितना होता है, तो 1 होता है। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा। प्रश्न का था निम्नलिखित में से किसके बीच सही मेल है। असहयोग आंदोलन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। असहयोग आंदोलन दोस्तों याद रखिएगा, यह महात्मा गांधी से संबंधित है। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो 1920 में यह आंदोलन शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन दिया गया है रविन्द्रनाथ टैगोर। स्वदेशी आंदोलन दोस्तों यह 1905 में हुआ था, स्वदेशी आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस, यह दोस्तों सही मेल है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। स्वराज पार्टी महात्मा गांधी दिया गया है, यह सही नहीं है। स्वराज पार्टी का गठन दोस्तों किसके द्वारा किया गया, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था 1928 में। तो ऑप्शन सी आपको सही मेल दिया गया है। इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न कहता है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है। दोस्तों किसमें किया गया है, आपात स्थिति के प्रावधान, केंद्र राज्य संबंध, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत और इनमें से कोई नहीं। इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन सी को आप लॉक कीजिए, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत हो जाएगा। नीति निर्देशक सिद्धांत दोस्तों इसे किसके संविधान से लिया गया है, तो इसे लिया गया है आयरलैंड के संविधान से इन्हें ग्रहण किया गया है दोस्तों, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत को। और यह संविधान के अनुच्छेद कहां से कहां तक है, तो 36 से दोस्तों 51 तक में इसका उल्लेख किया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत का। और भाग अगर आपसे पूछा जाए तो भाग आप 4 बोल सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न कहता है विश्व के सभी भागों में कहता 23 सितंबर को दिन और रात की समान लंबाई को क्या कहते हैं? इसको क्या बोला जाता है? तो शरतकालीन विषुव बोला जाता है। विकल्प ए दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए जो 21 मार्च को, तो 21 मार्च को अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए तो इसको बोला जाता है वसंतकालीन विषुव बोला जाता है 21 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप का नाम है ग्रीनलैंड। ऑप्शन सी के साथ दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है वन कटाई की दर किसमें सबसे अधिक होती है? वन कटाई की दर दोस्तों कहता इस 4 ऑप्शन में से सबसे अधिक किसमें होती है? तो यह होती है शीतोष्ण कटिबंधीय अंचल। ऑप्शन सी में साथ ही इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? इनमें से दोस्तों कौन सा कहता है मूल अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार यह दोस्तों क्या है? मूल अधिकार नहीं है। याद रखिएगा, संपत्ति का अधिकार दोस्तों इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो यह आपको हो जाएगा मूल अधिकार नहीं होगा, कानूनी अधिकार हो जाएगा। इसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है दोस्तों। 44वां संविधान संशोधन द्वारा इसे हटा दिया गया है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है भारतीय संविधान का कहता अभिरक्षक कौन है? इसका दोस्तों अभिरक्षक कौन होता है? तो कौन होता? भारत का सर्वोच्च न्यायालय होता है। ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगर हम राष्ट्रपति का बात करते हैं दोस्तों, तो राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है, और प्रधानमंत्री का पद अगर आपसे पूछा जाए तो यह है अनुच्छेद 74 में है। राज्यसभा दोस्तों अस्थाई सदन होता है राज्यसभा, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। यह अनुच्छेद 80 में है अगर राज्यसभा का हम बात करते हैं तो। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है रोलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? यह किसके काल में लागू किया गया था? तो साथ ही यह लागू किया गया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में। ऑप्शन ए के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। और दोस्तों 1919 ईस्वी में 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। और कहाँ हुआ जालियांवाला बाग हत्याकांड? तो पंजाब के अमृतसर में यह घटना होती है। इस बात को आप याद रखिएगा, यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। कहता है राज्य का एक अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है? इनमें से दोस्तों कौन सा है? कहता प्रभुसत्ता, कहता शासन, राज्य क्षेत्र, यह सभी। तो यह सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? नौजवान भारत सभा दोस्तों किसने स्थापित की थी? तो यह स्थापित किया गया सरदार भगत सिंह के द्वारा किया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी में दिया गया है। तो विकल्प सी को आप लॉक कीजिए और दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न कहता लिच्छवी कहता दोहित्र किसे कहते हैं? दोस्तों किसको बोला जाता है? समुद्रगुप्त को बोला जाता है। समुद्रगुप्त के बारे में अगर हम बात करते हैं साथी, तो इसे भारत का नेपोलियन भी बोला जाता है समुद्रगुप्त को। अगर ईरान का नेपोलियन पूछा जाए आपसे तो नादिर शाह बोलिएगा, ईरान का नेपोलियन हो जाएगा। अगर दोस्तों हम कुमार गुप्त का बात करते हैं तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक पूछा जाए आपसे तो कुमार गुप्त बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पर्ल कहता हावर कहाँ स्थित है? दोस्तों यह कहाँ स्थित है? फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, अमेरिका। इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों कौन ऑप्शन सही दिया गया? ऑप्शन डी सही दिया गया है। यह अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है? अमेरिका में यह स्थित है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब
आरंभ की गई? 2005, 2008, 2002। कब की गई दोस्तों? तो यह की गई आपको 2000। तो ऑप्शन हो जाएगा सी इस प्रश्न का सही उत्तर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रंग भेद नीति के खिलाफ आवाज उठाने के कारण दिया गया है नेल्सन मंडेला कुल कितने वर्ष जेल में कैद रहे? कितने वर्ष दोस्तों याद रखिए जेल में कैद रहे? तो इसका सही उत्तर बताइए कौन ऑप्शन में दिया गया है? तो इसका सही उत्तर साथी आपको दिया गया है ऑप्शन सी में दिया गया। किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन सी में दिया गया है 27 वर्ष हो जाएगा। अगर दोस्तों हम नेल्सन मंडेला का बात करते हैं तो नेल्सन मंडेला को याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी बोला जाता है। दक्षिण अफ्रीका का अगर आपसे गांधी पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा? नेल्सन मंडेला बोलिएगा। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न कहता है जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यूनतम ताप नहीं, कहता वे कहलाते हैं। तो उसे क्या नाम दिया गया है? तो उसको नाम दिया गया है आपको अर्धचालक। तो अर्धचालक इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है? इनमें से दोस्तों अधिकतम द्रव्यमान आपसे पूछा जा रहा है तो न्यूट्रॉन का हो जाएगा। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1932 ईस्वी में किया गया। न्यूट्रॉन याद रखिएगा उदासीन कण होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। प्रोटॉन का खोज का अगर हम बात करते हैं तो गोल्ड अस्टीन नामक वैज्ञानिक ने प्रोटॉन का खोज किया और इसका नामकरण आपसे पूछा जाए तो रदरफोर्ड ने इसका नामकरण किया। और दोस्तों याद रखिएगा प्रोटॉन धनावेशित कण होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में रहता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। इस प्रश्न का उत्तर बताइए दोस्तों। प्रश्न कहता जल का घनत्व कहता है 1 ग्राम प्रति सीसी है, यह बिल्कुल सही है। दोस्तों बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी को आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऊंट में जीनोमिक कहता है डीएनए अध्ययन हाल में कहाँ के वैज्ञानिकों ने कर लिया है? पूरे कर लिए हैं। कहाँ के वैज्ञानिक ने दोस्तों पूरे कर लिए हैं? तो चाइना और मंगोलिया के। तो इसमें देखिए साथी चाइना दिया गया है, मंगोलिया नहीं। तो ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कहता है निम्न में से कौन सी अंतःस्राव ग्रंथि गर्दन में स्थित है? दोस्तों इनमें से कौन सी ग्रंथि गर्दन में कहता है स्थित है? तो उस ग्रंथि का नाम है अबटू यानी थायराइड ग्रंथि। याद रखिएगा यह मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। यह ग्रंथि गले में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? गले में पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि का अगर हम बात करते हैं तो इन्हें मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। इसका आकार मटर के दाने के समान होता है। और पीयूष ग्रंथि याद रखिएगा मस्तिष्क में स्थित होती है। अधिवृक्क ग्रंथि को एड्रीनल ग्रंथि भी कहा जाता है। तो अधिवृक्क ग्रंथि दोस्तों यह किडनी के ऊपर स्थित होती है। और लरो उड़ो हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रीनल ग्रंथि से स्रावित होता है। अग्नाशय का अगर हम बात करते हैं तो इसको बोला जाता है मिश्रित ग्रंथि। और यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है अग्नाशय का अगर बात किया जाए तो। कहता है वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा होती है तो 5 से 6 लीटर के आसपास होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर चला जाएगा। रुधिर दोस्तों याद रखिएगा यह क्षारीय होता है। यह याद रखिएगा क्षारीय है। और याद रखिएगा रुधिर के बारे में यह तरल संयोजी ऊतक होता है। अगर पूछा जाए रक्त किस प्रकार का ऊतक होता है? तरल संयोजी ऊतक। इसका पीएच मान पूछा जाता है 7.4 इसका पीएच मान होता है। कीट विज्ञान अध्ययन है। कीट विज्ञान दोस्तों कीटों का अध्ययन है। ऑप्शन बी के साथ इसका सही उत्तर चला जाएगा। फफूंद दोस्तों जिसको हम इसको कवक भी कह सकते हैं, इसका अध्ययन पूछा जाए तो माइकोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन
किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिनका संबंध है। इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध दोस्तों है आपको ब्रह्मा अंतरिक्ष में जीवन के साथ। तो ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा सी इस प्रश्न का सही उत्तर। तो ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी दवा मांसपेशियों में दर्द में राहत दिलाने के लिए उपयोग की जाती है? उस दवा का क्या नाम है? तो उसका नाम है पीड़ानाशक। विकल्प ए दोस्तों इसका सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन बाल में पाया जाता है? दोस्तों बाल और नाखून अगर आपसे पूछा जाए तो बाल और नाखून में आपको केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। विकल्प बी में दिया गया है। इसका सही उत्तर विकल्प बी के साथ चला जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर बताइए दोस्तों। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन एक द्विबीजपत्री का उदाहरण, इनमें से कौन एक द्विबीजपत्री का उदाहरण है? तो दालें है द्विबीजपत्री का उदाहरण। गेहूं का अगर दोस्तों हम बात करते हैं तो गेहूं रबी फसल के अंतर्गत आता है और गेहूं रबी फसल के अंतर्गत आता है। रबी फसल की अगर बुआई पूछा जाए तो नवंबर दिसंबर में की जाती है और कटाई मार्च अप्रैल में की जाती है। अगर धान के बारे में पूछा जाए तो यह खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा बहुत ज़बरदस्त तरीके से। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है दोस्तों देखिए, कहता है कृत्रिम उपग्रहों में संचार के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रेडियो तरंगे। ऑप्शन बी को आप लॉक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कहता निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु भट्टी यानी रिएक्टर में कहता शीतलक की तरह प्रयोग किया जाता है? तो जल का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा किसका? तो जल का प्रयोग किया जाता है। अगर दोस्तों हम बात करते हैं ग्रेफाइट का, ग्रेफाइट होता है आपको अधातु, लेकिन यह विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट को काला शीशा भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए काला शीशा किसको बोला जाता है? तो ग्रेफाइट को बोला जाता है काला शीशा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक भारी है? ओस्मियम धातु सबसे अधिक भारी होती है। इसका प्रतीक होता है OS, परमाणु क्रमांक होता है 76। सबसे हल्की धातु अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं लिथियम। तो लिथियम हो जाएगा सबसे हल्की धातु। इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है। प्रतीक पूछा जाए तो Li इसका होता है। किसका? तो लिथियम का होता है। कहता है विद्युत मोटर का आविष्कार किसने किया? दोस्तों विद्युत मोटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? माइकल फेराडे के द्वारा किया गया इसका आविष्कार। निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? इनमें से कौन आता है? तो इनमें से दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा कि ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा डेयरी। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है निम्नलिखित में से किसने वितरण न्याय का सिद्धांत दिया था? अरस्तु, प्लेटो, कहता है हेगेल और रीची दिया गया है। किसने दिया? अरस्तु ने दिया। और दोस्तों याद रखिए अगर हम अरस्तु का बात करते हैं तो सिकंदर किसका शिष्य था? तो सिकंदर दोस्तों शिष्य था किसका? तो अरस्तु का। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? अगर भारत का दोस्तों बिस्मार्क पूछा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। और इन्हीं को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है और भारत के बिस्मार्क के नाम से भी इन्हीं को जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? दोस्तों लोथल कहाँ है? तो लोथल आपको पड़ता है गुजरात में। और लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह बंदरगाह है। ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है लॉर्ड मैकाले साधारणतया
भारत में डैश लाने से संबंधित है। यह दोस्तों किससे संबंधित है? अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रेड इंडियंस निम्नलिखित में से किस देश के मूल निवासी है? कौन देश के दोस्तों यह मूल निवासी है? तो यह है उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों क्या होगा? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? अगर अभी दोस्तों कुल उच्च न्यायालय का बात किया जाए तब 25 है, याद रखिए। इसका दोस्तों उत्तर क्या हो जाएगा? भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय आपसे पूछा जा रहा है तो कोलकाता उच्च न्यायालय हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया गया है इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न का था तराइन की दूसरी लड़ाई वर्ष डैश में लड़ी गई। तो तराइन का दूसरी लड़ाई 1192 में लड़ा गया। तराइन का अगर प्रथम लड़ाई आपसे पूछा जाए तो 1191 में दोस्तों लड़ा गया। और तराइन का अगर तीसरी लड़ाई पूछा जाए कब लड़ा गया तो दोस्तों 1215 में यह लड़ाई लड़ी गई थी। इस बात को आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, कहता विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है। साथ ही यह प्रश्न रिपीट हो गया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम टोटल आपको 50 जीके जीएस के प्रश्न करवाए जो दोस्तों सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो साथ ही आज का यह जीके जीएस का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।